मुकाबला 55 किलो वेट कैटेगरी में। रीटा सेंगरपी बनाम आर्या पी। इंडिया, ऐसा लग रहा है कि रोहतक राउडीज आज ही सारे पॉइंट्स ले जाएंगे ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। लुकिंग एट देयर फॉर्म, चैलेंजर राउंड भी राहुल पानीकर जीत चुके हैं। Now, in the next weight category, which is the 55 kg women's category, आ रही हैं from the Rohtak Rowdies, वो जिन्होंने कहा था मेरे पास मेडल्स अब तक नहीं हैं, पर जिस फ्रेंचाइजी ने मुझे लिया उसके पास सिर्फ और सिर्फ मेडल्स ही होंगे। इंडिया, प्लीज वेलकम रीटा सेंगरपी। रोहतक राउडीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं आज आर्म रेसलिंग के गढ़ आसाम से आने वाली रीटा सेंगरपी। 10 साल का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस इनके अंदर समाया हुआ है। काफी ज्यादा फोकस्ड रहती हैं अपनी ट्रेनिंग पे। 55 केजी के विमेंस मुकाबले में आज डेड सीरियस नजर आ रही हैं। इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और जब आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता तब आपका ओपोनेंट बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करता है। और देखते हैं ओपोनेंट कौन है। और आप देख रहे हैं इंडिया की स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑन स्टेज। इन्हें कंपीट करने आ रही है बरोड़ा बादशाह से 3-time नेशनल चैंपियन आर्या पी। मुस्कुराते हुए 20 साल की आर्या वीपी बढ़ रही हैं उस टेबल के ओर। रो पंजा लीग के इस पहले सीजन का आनंद वो जरूर उठा रही है। उनकी चेहरे की खुशी ये बयां कर रही है कितनी अहमियत रखती है ये मैच, ये मुकाबला। पूरी जान डालना चाहेंगी। इस मेन कार्ड के लिए उन्हें बचा कर रखा है बरोड़ा बादशाह ने। उम्र में फर्क 20 साल का, एक तरफ तजुर्बा, एक तरफ युवा शक्ति, ऊंचाई समान, वेट तो है ही 55 किलो का, लेकिन सबसे बड़ा अंतर होगा उस तजुर्बे का। किस तरह से आर्या रीटा की उम्र का फायदा उठाएंगी। कहीं ना कहीं उतनी ऊर्जा ना हो रीटा सेंगरपी में, लेकिन तजुर्बा जरूर है उनके पास। तीसरे पोजीशन पर आई थी ग्वालियर के रैंकिंग टूर्नामेंट में रीटा। दूसरे तरफ 3 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट से 20 साल की उम्र में आर्या वीपी। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हैं आर्या वीपी। आर्या की गूंज यहाँ पर बरोड़ा बादशाह के खेमे से, लेकिन रीटा का भी नाम अब गूंजने लग गया है। टक्कर दे रहे हैं फैंस एक दूसरे को। ग्रिप अगर जल्दी नहीं पकड़ी तो रेफरीज ग्रिप का ऐलान किया जाएगा। ग्रिप बनाने में लगे हुए हैं, और अब मेन रेफरी, सेकंड रेफरी ने कह दिया अब हम आपको देंगे ग्रिप, क्योंकि आप ग्रिप नहीं बना पा रहे, हमारे पास इतना समय नहीं है। ऐसे ही मुस्कुराते हुए शांत से चेहरे के साथ 1 साल पहले रैंकिंग टूर्नामेंट में नंबर 1 पोजीशन लगा दी थी आर्या वीपी ने। तो 55 केजी कैटेगरी में प्रो पंजा लीग चैंपियन है। क्या अपने पोजीशन को आज डिफेंड कर पाएंगे या नहीं, देखते हैं। रेफरीज ग्रिप में पहला राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। पूरे हाथ को ही खींच कर ले गई, एल्बो पैड से उठाकर। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्म है इस यंग गर्ल का। क्या शानदार प्रदर्शन टॉप रोल का। फ्लैश पिन इस रिप्ले में आप देख सकते हैं कि एक ही क्षण में चौंका के रख दिया। आर्या ने रीटा को समय भी नहीं दिया उन्हें सोचने के लिए। पूरा हाथ वहां हिल गया रीटा सेंगरपी का, लेकिन उनके पास 4 और राउंड है। मेन कार्ड के सभी मुकाबले 5-5 राउंड के, अंडर कार्ड
ये मुकाबले सिर्फ 3 राउंड्स के। उम्मीद नहीं हारनी होगी रीटा सेंगरपी को। काफी समय है उनके पास वापसी करने का, लेकिन क्या समय देंगी उन्हें आर्या वीपी? वो तो यहाँ सीधा 3 राउंड्स में इस मैच को जीतना चाहेंगी और कमाना चाहेंगी बोनस पॉइंट्स। और एक ही राउंड के बाद चैलेंजर राउंड एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पर उन्होंने। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर अभी उन्हें हराना होगा अपने ओपोनेंट को 5 एक्स्ट्रा पॉइंट जीतने के लिए। अगर 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो ये मैच को जल्दी से जीतना होगा। वहीं उनकी ओपोनेंट रीटा की स्ट्रेटजी होगी कि किसी भी तरह से 10 सेकंड तक रोक जाए इस मैच को, जो कि लगभग नामुमकिन होता है। चैलेंजर राउंड जो है नियम के हिसाब से रेफरीज ग्रिप और स्ट्रैप मैच में ही स्टार्ट होता है, जिससे कि दोनों ओपोनेंट को बराबरी का मौका मिल सके। यहाँ 10 सेकंड शुरू होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सिर्फ 10 सेकंड होंगे आर्या पास। अगर वो जीत जाती हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले राउंड में फ्लैश पिन कर दिखाया, 5 पॉइंट सीधा उनके नाम जाएंगे। और आर्या बड़ौदा बादशाह के लिए वो जो अंतर है स्कोर में इतना बड़ा, वो कम कर देंगी अगर इस चैलेंजर राउंड को वो जीत जाती है। तकनीक की अगर बात की जाए तो किसी तरह से अगर अपनी कलाई को मुड़ने के बाद भी रीटा अपने शोल्डर को पीछे लाके आर्या को रोकने में कामयाब हो जाए क्लॉप रिस्ट टेक्निक की मदद से, तो ही शायद मुझे लगता है इस मैच को रोक पाएंगी। वरना तो आर्या के टॉप रोल को रोकना इस वेट कैटेगरी में तो नामुमकिन सा ही है। और देखिए जी हाँ, वो ही टॉप रोल जिसकी बात कर रहे थे, कोई मुकाबला ही नहीं। चैलेंज राउंड के 5 पॉइंट तो लिए ही लिए, साथ ही 2-0 की बढ़त भी बना ली है। बड़ौदा बादशाह ने मेन कार्ड के अपने पहले 2 मुकाबले हारे और अब आर्या बन गई है एक उभरती हुई सितारी तो थी वो, लेकिन अब जो कारनामा कर दिखाया है 20 साल की उम्र में। जी हाँ, रिव्यू लिया है उनकी टीम ने। रोहतक राउडीज को कुछ डाउट है कि फाउल हुआ। टॉप रोल में देखने में तो काफी क्लीन लग रहा है। रिव्यू अभी रेफरीज डिस्कस कर रहे हैं। काफी क्लीन पिन मुझे तो देखने को मिली, बट जो बाज वाली आंखें हमारे रेफरीज के पास हैं, टेक्निकल टीम के पास हैं, वो ही फाइनल निर्णय यहाँ पर लेंगे। रिव्यू मांगा है यहाँ पर, क्योंकि 1 सेकंड भी नहीं लेती हैं आर्या। इतनी जल्दी वो फ्लैश पिन ले आती हैं कि सभी को समझने का समय भी नहीं मिलता है कि कितनी अच्छी तकनीक। और वही रिव्यू से यहाँ पर पुष्टि मिलेगी हमें कि आर्या को वो 5 पॉइंट मिलते हैं या नहीं। अगर यहाँ पर रोहतक राउडीज का रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता तो वो 5 पॉइंट रीता को मिल जाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। किसी तरह उम्मीद लगा रहे थे रोहतक वाले कि 5 पॉइंट्स बच जाएं, लेकिन रेफरी का जो निर्णय था वो एकदम सही था। पिछली बार राहुल पानेकर ने रोहतक के लिए चैलेंज राउंड के 5 पॉइंट जुटाए थे और उसका बदला ले लिया है आर्या वीपी ने। सेम कर दिखाया है अपनी टीम बड़ौदा बादशाह के लिए। अगले राउंड की शुरुआत। हमें यहाँ पता चला है कि रीटा सेंगरपी को थोड़ी सी मुश्किल है हियरिंग में, और उसी कारण वो रिव्यू लिया गया था, क्योंकि उन्हें रेफरी का जो रेडी गो का ऐलान था 3-2-1 रेडी गो सुनाई नहीं दे पाया। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां रोहतक राउडीज के टीममेट्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रीटा सुन ही नहीं पाई ठीक से। लेकिन अब फिर से होगा ये चैलेंजर राउंड, क्या फिर से आर्या वही कारनामा कर दिखाएंगी? सिर्फ फ्लैश पिन में विश्वास रखती हैं आर्या वीपी। 20 साल की
केरला से आती हैं, 3 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रॉन्ज मेडल मुस्कुराते हुए आई, लेकिन टेबल पर सिर्फ और सिर्फ फोकस, आक्रामकता और अब जश्न उठा लिया है आर्या वीपी को उनके टीममेट्स ने और सेलिब्रेशंस शुरू हो गई हैं बड़ौदा बादशाह के लिए, क्योंकि जब आप जीतते हैं एक चैलेंजर राउंड में आप 5 पॉइंट्स एक साथ ले जाते हैं। रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट की बहुत बड़ी गलती कर बैठी रीता। यहाँ पे फाउल का मतलब लॉस और चैलेंज राउंड के 5 पॉइंट गए हैं आर्या वीपी और बड़ौदा बादशाह के लिए। देखिए एक बार तो मैच ही रोक दिया था, बहुत जल्दी समझ गई थी कि फाउल हो गया है रीटा से। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है आर्या, बजाय इसके कि उनकी उम्र, बावजूद इसके कि उनकी उम्र सिर्फ 20 साल है। कल के दिन की समाप्ति पर बड़ौदा बादशाह आसपास सिर्फ 5 पॉइंट थे, लेकिन आज एक ही राउंड में 5 पॉइंट जीत लिए हैं आर्या ने। यही तो मजेदार बात है प्रो पंजा लीग की, किसी भी समय आप किसी भी टीम या आर्म रेसलर को रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ भी मुमकिन है यहाँ पर, हर दिन पलटवार नजर आते हैं और मौके बनते हैं। अब वो स्कोर का अंतर सिर्फ 6 पॉइंट का। जंप, वो रॉकेट शिप की तरह ऊपर गई हैं आर्या, सीधा 5 पॉइंट। अब उनके टीम के खेमे में 9 पॉइंट। प्रो पंजा लीग में जितना हाई आपका कॉन्फिडेंस, उतना ही हाई आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं हराने के लिए, जो कि आर्या है, और इस मैच को 3-0 से जीत लिया है और अपनी टीम के लिए जुटाए हैं यहाँ पर 10 पॉइंट्स। बड़ौदा बादशाह इस गेम में वापसी करते हुए, और आज के इस मुकाबले में लग रहा है कि रोहतक राउडीज को काफी तगड़ी टक्कर दी है इन्होंने। इन सेलिब्रेशन से आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी महत्वपूर्ण थी ये जीत बड़ौदा बादशाह के लिए। क्लीन स्वीप तो था ही, लेकिन यादगार रहेगा ये दिन आर्या के लिए। उनका डेब्यू प्रो पंजा लीग में, और क्या शुरुआत। एक सुपरस्टार का जन्म हुआ है आज, सिर्फ 20 साल इनकी उम्र। केरला का नाम रोशन करते हुए, भारत का नाम रोशन करते हुए, अब सिर्फ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट का टैग नहीं है इनके पास, अब प्रो पंजा लीग जैसे बड़े स्तर पर इस तरह की जीत हासिल करने का दर्जा भी उनके नाम।